करते हैं आज इस श्रृंखला में 8 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास 7 अक्टूबर की आप लोग अटेंड कर लीजिएगा एंड यार उसके बाद आकर के इस 8 अक्टूबर की क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आज 8 अक्टूबर के इतिहास पे, जो कि 8 अक्टूबर के इतिहास में देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ऐसी घटनाओं का हम वर्णन करेंगे जो कि यार इतिहास में बाकायदा 8 अक्टूबर के तौर पे हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में और घटनाओं का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं 8 अक्टूबर का इतिहास। 8 अक्टूबर देखते हैं, इसी में फिलहाल में 8 अक्टूबर 1929 की बात करते हैं। 8 अक्टूबर 1929 यार हम लोगों ने सुना होगा बॉलीवुड में हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम, जिसने बॉलीवुड की दुनिया में या भारतीय सिनेमा में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है हमारा। बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं और उनकी मिमिक्री वगैरह भी यार काफी सारे बंदे करते हैं, जिनको हम राजकुमार के नाम से जानते हैं। राजकुमार के नाम से जानते हैं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा नाम है कि जिससे यार सारे लोग प्रभावित हैं। यार आम जो जनता है या आम जो लोग हैं वो तो यार इससे रूबरू ही हैं और इनकी फिल्मों को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनको नकार नहीं सकते, वो भी इनको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में यार बड़े ही बेहतरीन किरदार के तौर पे इनको देखा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोले राजकुमार राव का क्या होता है, जन्म होता है। और इतना ही नहीं, इनका जो पूरा नाम था या जो इनका रियल नाम था उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से बोले कुलभूषण पंडित के नाम से, कुलभूषण पंडित के नाम से जानते हैं। तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है 1929 की, ये बाकायदा आज इतिहास में क्या हो गई, दर्ज होकर के रह गई राजकुमार जी के नाम पे। ठीक है, बात करते हैं इसी में 8 अक्टूबर 1932 की बात करते हैं। 1932 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये घटना अपने आप में इतिहास में अपनी एक अलग पहचान को लेकर के आज बाकायदा दर्ज है। 8 तारीख 1932 के तौर पे क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा एयरफोर्स का, यानी इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ था हमारा। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था? भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना जिसको हम लोग इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी क्या होती है, इसकी हमारे स्थापना होती है या इसका गठन किया जाता है। और किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका मेन एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि जो भी हमारे वायु सुरक्षा है या वायु से जो भी युद्ध होते हैं, ऊपर वगैरह जो भी हमारे युद्ध होते हैं ना, मिसाइलों से या प्लेनों से, जो भी हमारे लड़ाकू विमान टाइप में होते हैं, यार इनका केवल मुख्य एक ही उद्देश्य होता है कि इंडिया की सुरक्षा करना। इंडिया के युद्ध वाले क्षेत्र जो भी हैं, यानी ऊपर से मतलब प्लेन से भारत देश की क्या करना, रक्षा करना, उनकी चौकसी में चाक चौबंद लगाना। ठीक है, इनको हम सशस्त्र बल का एक अंग मानते हैं, यानी डिफेंस का एक तरीके से बोले तो डिफेंस का यह एक पार्ट है जो कि वायुसेना के तौर पे हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इसी के पश्चात में
बात करते हैं 8 अक्टूबर 1936 की बात करते हैं। 8 अक्टूबर 1936 ये वो तारीख है कि ये भी यार अपनी एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज है। हम लोगों ने 10th और 12th में हिंदी साहित्य का अध्ययन किया होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत ही प्रचलित नाम है हमारा, या हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, अगर हिंदी लिटरेचर लिया होगा तो बहुत ही प्रचलित नाम या प्रख्यात नाम है हमारा, जिसको हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 1936 में इनका निधन होता है, ये हमें याद रखना है। और ये कौन थे, तो ये हिंदी साहित्य के हमारे कथाकार के तौर पे, कथाकार के तौर पे, उपन्यासकार के तौर पे, एंड इसी के पश्चात में कहानीकार के तौर पे ये काफी प्रचलित रहे हिंदी साहित्य में, ठीक है। और फिलहाल में इनकी कुछ कहानियां और उपन्यास ऐसी हैं जो कि अगर कोई भी व्यक्ति यार पढ़ता है अगर इनके कहानियों को या उपन्यासों को, तो वो अपने एक पूरे के पूरे जीवन का मार्मिक मर्म प्रदान कर देता है। इससे क्या तात्पर्य है कि मतलब एक तरीके से बोले तो इनकी कहानियों में रुचि बनती है, ऐसी कहानी या उपन्यास इन्होंने रचित किया, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे गबन गोदान वगैरह पढ़ो, और इसके पश्चात में एक हमारा 12th में चैप्टर था बलिदान करके, उसको पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग था। तो इसी कारणवश मैं बोल रहा हूं कि यार इनकी जितनी भी रचनाएं हैं अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो हर्ष से एकदम भर जाता है, इतना रुचिकर लेख लिखते थे ये। इनके बारे में इतना बोल दिया पर्याप्त है, बाकी मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। इस कारणवश ये जो है क्या हुआ, इतिहास में आज बाकायदा दर्ज हुए। इन्होंने हिंदी में भी और उर्दू में भी काफी सारी रचनाएं रची। हिंदी एंड उर्दू में काफी सारी इन्होंने क्या की, रचनाएं रचित की, या इसके इनकी रचनाओं में शुमार है, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से बोले तो एक हमारे व्यक्ति है शरत चंद्र चटल उपाध्याय करके, जो कि इनको यार एक उपाधि देते हैं या एक नाम से संबोधित करते हैं, जिसको हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं, या सम्राट उपन्यास के नाम से भी जानते हैं। तो इस कारणवश 8 अक्टूबर 1936 की जो तारीख है बाकायदा मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पे इतिहास में आज क्या है, साक्षी बनी हुई है, ठीक है, जिसका गवाह बाकायदा 8 अक्टूबर का दिन है, ठीक है। बात करते हैं 8 अक्टूबर 1560 की बात करते हैं। 8 अक्टूबर 1956 की बात करते हैं। 1956 ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें वन्य जीव या वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी दिवस या वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जीव दिवस मनाया जाता है। ये यार इस दिन को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसको इंडिया में मनाने का प्रावधान किया गया। इसको यार मनाने का एक ही उद्देश्य था कि अभी फिलहाल में नहीं, मतलब कुछ वर्षों पहले 56 से ये स्टार्ट होता है और 55 में यानी 7 जुलाई 1955 में भारत में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि ये घोषणा की गई कि आज से हम लोग विश्व प्राणी दिवस मनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने यार जो भी हमारे होता है ना कि एक हमारा इसी यूपीएससी में ही एक हमारी पोस्ट होती है आईएफएस की, यानी इंडियन
फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो जो भी हमारे वन अधिकारी हैं वो यार अपनी रिपोर्ट तो जो है वो अपने बड़े अधिकारी को सौंपते हैं। तो उसमें यार ये देखा गया उस समय के तौर पे कि जो भी हमारे वन के जीव हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कारणवश उन वन के जीवों को लुप्त होने से बचाया जा सके, इस कारणवश भारत सरकार ने ये प्रण लिया 7 जुलाई 1955 में कि हम आज के बाद से या आज से ही घोषणा करते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया में हम क्या करेंगे, वन्य प्राणी दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वन के जो प्राणी हैं या जो जीव हैं ये यार ईश्वर की अनमोल देन है या प्रकृति की अनमोल रचना है। ठीक है, इसी कारणवश इसको बचाना चाहिए। और तब से लेकर के आज वर्तमान तक 55 में घोषणा होती है, 56 से हर साल भारत में वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी कारणवश ये जो तारीख है हमारी बाकायदा इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसको एक दिन नहीं मनाया जाता, इसको पूरा का पूरा हम लोग एक हफ्ते मनाते हैं। यानी इसकी जो शुरुआत होती है वो 2 अक्टूबर से हो जाती है, 2 अक्टूबर से हो जाती है। ये इसको मैंने बताया है 2 अक्टूबर का इतिहास देखना। 2 अक्टूबर वाली क्लास में मैंने इसको बताया था कि 2 अक्टूबर से इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। और 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य में यानी पूरे के पूरे एक हफ्ते ये हमारा वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 8 अक्टूबर 1956 से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 8 अक्टूबर 1965 की। 8 अक्टूबर 1965 की बात करते हैं। 1965 ये वो तारीख है कि ये भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं भी है और है भी। इसमें क्या होता है कि लंदन में एक हमारा एक तरीके से बोले तो टावर टाइप में है जिसको टॉप ऑफ द टावर बोलते हैं, उसको खोला गया था पहली बार इंग्लैंड के लंदन में। इंग्लैंड के लंदन में क्या खोला गया था पहली बार, डाकघर मीनार बोल सकते हैं, डाकघर मीनार, जो कि इंग्लैंड की या लंदन की सबसे ऊंची मीनार के तौर पे हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे ऊंची मीनार थी उस समय 1965 की बात करते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये 481 मीटर लंबी है, मीटर लंबी हमारी एक मीनार है। और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। सुविधा कौन सी, यानी हमारी फैसिलिटीज तगड़ी है कि यहाँ पे एक घुमावदार रेस्तरां है। क्या है, रेस्तरां है। एंड यार इसी के पश्चात में यहाँ पे बार वगैरह का भी सिस्टम है जहां पे कॉकटेल पैक मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, कॉकटेल पैक मिलता है। और जो कि ये काफी मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी 8 अक्टूबर 1965 के तौर पे ये इंग्लैंड में ये घटना हमारी घटित होती है। इसी कारणवश ये इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज है। एक घटना इसी में और देखते हैं। 8 अक्टूबर 2007 की बात करते हैं। 8 अक्टूबर 2007 ये यार हमारा एक तरीके से बोले तो पाकिस्तान के ही हैं और ये बांग्लादेश के, कहां के, बांग्लादेश के, बांग्लादेश
देश के पूर्व गृह मंत्री इनको यार क्या किया गया, नाम क्या था, पहली बात मोहम्मद नसीम के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद नसीम के नाम से जानते हैं। इनको 13 वर्ष की क्या हुई थी, सजा हो जाती है, यानी कोर्ट के द्वारा इनको 13 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने बहुत ही बड़ा घोटाला किया था पद पे रहते ही, यानी घोटाला कर लेते हैं, घोटाला करते हैं जिससे छापा वगैरह पड़ता है, तो इनके यहाँ पे यार काफी सारा ब्लैक मनी निकलता है। तो इस कारणवश 13 वर्ष के लिए इनको यार बांग्लादेश की जो कोर्ट है वो 13 वर्ष की सजा सुना देती है 2007 में। इसी कारणवश आज अक्टूबर के तौर पे ये इतिहास में बाकायदा दर्ज होकर के रह गए नसीम जी, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री के तौर पे कार्यरत रहे, ठीक है। तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि बाकायदा 8 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।